हरियाणा विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर भी तेज हो चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी बीच चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी सरकार के 10 सालों के कामों का भी बखान किया। इसके साथ ही सीएम सैनी ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। कांग्रेस जो हिसाब मांग रही थी, हमने कुछ क्वेश्चन किए थे कांग्रेस से, परंतु उन्होंने हमारे उन क्वेश्चनों का उत्तर नहीं दिया। इधर उधर की बातें करके उन्होंने लपेटने की कोशिश की है, जैसा कांग्रेस के डीएनए के अंदर है। हमने नॉन स्टॉप काम किए हैं। अगर मैं कहूं कि कांग्रेस पार्टी ने विकास के ऊपर फुल स्टॉप किया है अपने 10 वर्षों में। इनकी सरकार के अंदर 10 वर्षों में पर्ची और खर्ची के द्वारा लगभग 80,000 नौकरियां जो बताते हैं 10 वर्षों में कांग्रेस ने रेवड़ियों की तरह बांटी है। जैसे रेवड़ी बांटते हैं, किसको देनी है किसको नहीं देनी है, रेवड़ियों की तरह बांटी है पर्ची और खर्ची के द्वारा। हमारी सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के 1,45,000 नौकरियां दी गई। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार है, वहां भी इन्होंने जनता से वादे पूरे नहीं किए, केवल झूठ के दम पर इनकी सरकार चल रही है। सीएम ने हिमाचल का उदाहरण देते हुए कहा कि हिमाचल में झूठ के कारण इनकी हालत खराब है। हिमाचल के अंदर कांग्रेस ने झूठ बोला। मैं ये क्योंकि उनके तथ्य के साथ मैं बता रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कहा, हमने नहीं कहा। ये इस प्रकार का यहां भी लागू करो, क्योंकि इनकी सोच है, इनकी नीति है कि लोग शायद झूठ के अंदर आ जाएंगे और आकर के हमें वोट दे देंगे। हिमाचल के अंदर स्क्रिप्ट लिखी गई राहुल गांधी और बड़े नेताओं के द्वारा दिल्ली में बैठ करके हिमाचल के अंदर उस झूठ को उतार दिया गया, फैला दिया गया कि हम हिमाचल में हर साल 1 लाख नौकरी देने का काम युवाओं को करेंगे। ये कांग्रेस ने बोला। हिमाचल के अंदर आज स्थिति आ गई कि वहां के मुख्यमंत्री साहब को ये कहना पड़ा कि भाई 3-3 महीने की सैलरी वो कोष में देनी पड़ेगी हिमाचल में। ऐसी स्थिति क्यों पैदा की, क्यों झूठ बोल रहे भाई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब केवल 1 महीने का वक्त बचा है और सभी दल विधानसभा चुनाव को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। इसके साथ ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी भी लगा रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि इन राजनीतिक सरगर्मियों के बीच सियासत का ऊँट किस करवट बैठता है। ये तो 4 अक्टूबर को ही साफ होगा। चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।